देखिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास का 3rd चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। तो हम आपको बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 2 डायमेंशनल सरफेस पे लागू होती है। 2 डायमेंशनल सरफेस का मतलब जिसमें लेंथ और बार्थ होती है। जैसे ये अपने पास बोर्ड है, ये 2 डायमेंशनल है, इसमें लेंथ है और बार्थ है। इसका मतलब अगर इसके जैसे हाइट में अगर यहाँ जैसे अपने पास कोई पॉइंट हो तो इस टाइप से उसको, या ये कहें कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो जो मेरे हाथ की ये जो पोजीशन है इसको अगर हमें बताना हो तो हमें इसको रूम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बताएंगे तो रूम की लेंथ के अकॉर्डिंग ये कितनी डिस्टेंस पे है, विड्थ के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस पे है और ये अपने पास जमीन से कितनी हाइट के ऊपर है। 3 चीजें यूज हो रही हैं इसमें। अगर हम इसको हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 3 डायमेंशनल बोला जाता है वो। तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो किस फिगर पे लागू होगी? 2 डायमेंशनल पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल फिगर पे होती है जिसमें आप 2 एक्सिस यूज करते हैं, एक लेंथ के लिए और एक उसकी विड्थ के लिए। तो इसमें जो अपने पास ये जो लाइन है ये अपने पास प्लेन के पैरेलल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का नाम जो है वो एक्स एक्सिस दिया है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज को शो करता है और इंटरसेक्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज को शो करता है। जैसे हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 0 के और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इसी तरह से एक्स एक्सिस में भी राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू इंटरसेक्शन से और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद वाई एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो ऊपर की जो पार्ट है वो पॉजिटिव नंबर से और नीचे का जो पार्ट है वो नेगेटिव नंबर से। तो नेगेटिव वाले के साइड में वाई डैश एक्सिस लिख लेते हैं। यानी कि इसके ऊपर के साइड में जो अपने पास नंबर्स यूज होंगे 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव साइन से डिसाइड करेंगे और नीचे की साइड में जो आएंगे वो नेगेटिव साइन से। एक्स एक्सिस पे अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। जो अपने पास दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको एक स्पेशल नाम दिया है ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम दे रखा है? ओरिजिन। एक्चुअल में मीनिंग क्या है इनका? जैसे अपने पास यहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिखने का क्या मीनिंग है? इस 1 नंबर का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस पे। अगर अपने पास इसको हम प्रोड्यूस करवा लें, 1 से कोई लाइन प्रोड्यूस करवा लें, इसका मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस पे। 2 से अगर पास करवाएंगे तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पे। 3 से पास करवाएंगे तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे। नीचे की साइड में पास करवाएंगे तो इसका मतलब -1 से करवाएंगे तो वो एक्स एक्सिस से 1 यूनिट नीचे की साइड में है। और पॉजिटिव वाले से करवा रहे हैं इसका मतलब ऊपर की साइड में है। तो इस -3 से अगर पास करवाते हैं तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नीचे की साइड में है वो लाइन। और उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है, जैसे अपने पास यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, तो हम इस पॉइंट की पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो पॉइंट है अपने पास यहां से चेक करते हैं तो ये वाई एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस है? 3। यानी एक्स की जो वैल्यू है, एक्स वाली लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स की वैल्यू है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को शो करता है। इसका मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस को शो कर रहा है 1, 2 वाई एक्सिस से 2 यूनिट और ये 3 वाई एक्सिस से 3 यूनिट। इसका मतलब ये पॉइंट अगर इतनी डिस्टेंस पे है तो ऊपर से चेक करने के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है अपने पास 3 यूनिट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है अपने पास वाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे और एक्स एक्सिस से भी 3 यूनिट। अब
इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि ये पॉइंट उससे ऊपर है या नीचे, इसलिए इसने साइंस दिए हैं अपने पास। अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो इसका मतलब लाइन ऊपर की साइड में होती तो पॉजिटिव साइन से, और नीचे की साइड में होती तो नेगेटिव के साइन से। अब इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, अगर ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट, यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो पहले आता है इसमें। वाई एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस है इसकी 3, और एक्स एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस है, नीचे की साइड में है तो -3। इस पॉइंट को क्या डिसाइड करेंगे, 3 -3। इस टाइप से अगर अपने पास 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर कोई भी अगर वस्तु रखी है तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। अब इसको हमने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ईच पार्ट एक क्वाड्रेंट बोला जाएगा, यानी पूरे पार्ट का 4th पार्ट होता है, यानी किसी पूरी वैल्यू का अगर 4th पार्ट ले तो उसको क्वाड्रेंट बोल लेंगे। यहां से डिसाइड करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये जो पोर्शन हुआ अपने पास राइट साइड में, ऊपर की साइड में, और फिर यहां पे जब आते हैं हम लेफ्ट साइड में ऊपर, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाएगा। इसको थर्ड बोल लेंगे, और इसको फोर्थ। इस टाइप से हमने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर अपने पास कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आता है तो हम समझ जाएंगे कि जहां हमारी पोजीशन है, यानी कि जहां ओरिजिन है उससे हम राइट साइड में, ऊपर की साइड में हम उस वस्तु को ढूंढेंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में, ऊपर की साइड में उसको ढूंढेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में नीचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कोई वस्तु को हमने चेक करना हो तो अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अपना जो ओरिजिन है, यानी हमने जहां से उसकी पोजीशन डिसाइड करनी स्टार्ट की है उस पोजीशन से नीचे की साइड में राइट में जाएंगे। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। जैसे हमने 3 -3 पे है ये पोजीशन, अब तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस आएंगे, यानी हम यूनिट डिस्टेंस का मतलब वो डिसाइड करके बताएगा भाई 1 मीटर जाना है, 1 सेंटीमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है। तो इसका मतलब अगर जैसे ये 3 को मीटर की यूनिट देते हैं हम, तो इसका मतलब वो कहेगी अपने से आप वो जो वस्तु है अपने पास एक्स एक्सिस से 3 मीटर नीचे की साइड में और वाई एक्सिस से 3 मीटर डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे आके रुकेंगे। फिर वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस, 3 यूनिट, वाई एक्सिस से 3 यूनिट चलेंगे हम, और माइनस साइन से डिनोट कर रखा है तो इसका मतलब नेगेटिव साइड है तो नीचे की साइड में आना हमने। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस बताए वो 3, और माइनस साइन से डिसाइड करें तो नीचे की साइड में। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस से हमने कितना चलना है 3 यूनिट, और माइनस साइन है तो नीचे की साइड में आएंगे। फिर हम वाई एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस चलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाले। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर 3 मीटर हम चलेंगे और फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अगर हमें कोई बोले कि 3 -3 पॉइंट पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, जिस पोजीशन पे है उससे नीचे की साइड में आएंगे और फिर राइट साइड में। तो इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसमें हमें एक टेबल लेंथ की पोजीशन डिसाइड करनी है। टेबल के ऊपर कोई टेबल रैंप रखा है तो उसकी पोजीशन कैसे बताएं हम। जैसे हमने अभी बताया कि हमने उस पोजीशन पे पहुंचना है तो हम उस पे पहुंच गए, 3 -3 पे जाना था तो हम उस पे पहुंच जाते उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अभी हमने जैसे उसने पोजीशन पहले से डिसाइड करके बता रखी थी, अभी हमने बतानी है तो वो जो दूसरा है वो उसको चेक कर सकता है कि टेबल लैंप टेबल के ऊपर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है। जैसे मान लिया कि ये बोर्ड एक टेबल है, क्योंकि टेबल का जो ऊपर का जो सरफेस हो वो रेक्टेंगुलर ही होता है और ये बोर्ड भी क्या है, रेक्टेंगुलर। और इस रेक्टेंगल के ऊपर
हमने रेक्टेंगुलर शेप पे जैसे यहाँ पे टेबल ये लैंप रखना है। अब इस लैंप की पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे? कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। तो हम इसको डिसाइड करते हैं, जैसे अपने पास यहां से ये अपने पास इसकी विड्थ है, ये जो लाइन है ये लेंथ होगी, सॉरी लेंथ इसकी ये लाइन है, विड्थ इसकी इस साइड से है। तो हम लैंप की पोजीशन डिसाइड करने के लिए चेक करते हैं कि ये विड्थ से कितनी डिस्टेंस पे रखा हमने और लेंथ से कितनी डिस्टेंस पे रखा। मान लिया कि ये अपने पास 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और इस साइड वाली 42 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। इसका मतलब हमने अब इसको डिसाइड किया नहीं है कि कौन से को एक्स एक्सिस यूज करें और कौन से को वाई एक्सिस। इसी बोर्ड को हम ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर की साइड में लेंथ को हम ऊपर की साइड में दिखा सकते थे और विड्थ को नीचे की साइड में। तो फिक्स नहीं है अपने पास एक्सिस और वाई एक्सिस। वैसे अगर एक डिस्टेंस अपने पास 15 हो और एक 42 हो तो वो पॉइंट क्या बनेगा? 15 42। अगर ये नहीं बनेगा तो यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स तो यही रहने हैं 42 और 15। तो जिस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने पास फिक्स नहीं होते हैं तो वो पॉइंट या तो इस पॉइंट से डिसाइड हो या इससे हो, या तो इन कोऑर्डिनेट से उसको डिसाइड करेंगे या इन कोऑर्डिनेट से। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर देते वक्त लिखेंगे कैसे? तो इसके हम कुछ स्टेप्स बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं कि जो टेबल है उसको हम क्या मानते हैं? एक रेक्टेंगल। लेट टेबल इज ए रेक्टेंगल एंड लेंथ इज ए पॉइंट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर जो लैंप है वो एक पॉइंट को ही शो कर रहा है कि जैसे अपने पास टेबल ये लैंप यहां रखा है तो इसका मतलब हम उसको यहां से डिसाइड करें या यहां से, इसलिए हमने टेबल को क्या ये लैंप को क्या मान लिया कि इस पॉइंट पे है। वो सर्कल देने की बजाय क्या मान लिया? इस पॉइंट पे है। अब ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे हम इसको चेक कर लेंगे। लैंप इज ए पॉइंट ऑन द टेबल। तीसरे स्टेप में टेबल को हम रेक्टेंगल से मान ले और लैंप को एक पॉइंट। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है? मेजर करनी है उसकी लेंथ, कि हमने मेजरमेंट दिखानी है लेंथ से वो कितनी डिस्टेंस पे रखा है और विड्थ से कितनी डिस्टेंस पे। मेजर द लेंथ, या हमने डिस्टेंस लिखनी है ना, तो डिस्टेंस लिखे हम, मेजरमेंट डिस्टेंस को बोलेंगे फिर हम। लेट द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लेंथ साइड इज, हमने मान ली उसको कितना है लेंथ साइड से वो 42 सेंटीमीटर। एंड फोर्थ में लेट द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द विड्थ साइड या बर्थ साइड is 15 centimeter. Then position of the lamp is 42 15 और 15 42। इन दोनों पॉइंट से उसकी हम पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं। यानी लेंथ वाली साइड से 42 हो और विड्थ वाली साइड से 15 सेंटीमीटर हो तो हम उस लेंथ की पोजीशन क्या डिसाइड करेंगे? 42 15। अगर इस नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इस पॉइंट से करेंगे 15 42। तो इस टाइप से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रीट प्लान तैयार करनी है।
स्ट्रीट प्लान में सेकंड क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें 2 मेन रोड्स हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो उसमें अपने पास गिवन के अकॉर्डिंग हमने 2 मेन रोड्स डिसाइड किए। ये मान लिया कि उसमें 2 मेन रोड्स हैं जो स्ट्रीट प्लान हम तैयार कर रहे हैं, तो ये हो गया मेन रोड। इसको भी क्या लिख दें हम, मेन रोड। इस मेन रोड के पैरेलल 2 मेन रोड्स हैं और 2 मेन रोड्स के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स ईच डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन ने कंडीशन लगाई है, इसका मतलब इसके पैरेलल भी हमने 5 स्ट्रीट्स दिखानी है और वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि वो 200 मीटर अपार्ट है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर की है। और जब हम ये स्ट्रीट प्लान तैयार करते हैं तो पेपर पे तैयार करेंगे तो 200 मीटर तो शो कर नहीं सकते हम, इतनी लेंथ तो होती नहीं पेपर पे अपने पास। इसलिए उसने क्या रखा है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को आप पेपर पे 200 मीटर के इक्वल यूज कर सकते हो। तो जैसे मान लिया 1 सेंटीमीटर यहां हुआ, तो यहां से मेन रोड से पैरेलल इसके ये स्ट्रीट आ जाएगी, जिसको हम स्ट्रीट 1 नाम दे देते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसके ऊपर स्ट्रीट 1। इसके पैरेलल फिर इतनी ही डिस्टेंस पे मेन रोड से जितनी पहली है उससे आगे डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम। ये हो जाएगी स्ट्रीट 2। फिर इसके पैरेलल 3rd, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल दिखनी चाहिए हमें हर जगह पे। तो स्केल और पेंसिल यूज करनी है इसको सोल्व करने में। स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और इस टाइप से यहां से आ जाएगी स्ट्रीट 5। ऊपर लिख लेते हैं वैसे इसको हम, क्योंकि अब इसके पैरेलल हमने ऊपर की साइड में भी यूज करनी है। तो एक ही डायरेक्शन में लेना चाहो तो यहां से ले सकते हैं हम। इसको स्ट्रीट 1 नाम दे सकते हैं। स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। इस टाइप से अपने पास ये एक मैप तैयार हो गया। इस मैप में ये स्ट्रीट प्लान का एक नक्शा हो गया अपने पास। इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कुछ पॉइंट्स हमने डिसाइड करने हैं इसमें। तो क्वेश्चन ने क्या रखा था, इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ मेन रोड है, ईस्ट और वेस्ट। सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, इसका मतलब ये वाली होगी, जिसको हमने सेकंड नाम दे रखा है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 5th है ईस्ट वेस्ट, यानी एक स्ट्रीट तो ये और एक ये वाले, तो ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीट एट सम पॉइंट, किस पॉइंट पे मिल रही है, इस पे एक ही पॉइंट पे मिल रही है। मीट एट सम पॉइंट क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 25, और इसको नाम दिया है इसने 25।
पॉइंट को किससे डिसाइड कर दिया, 2 5 से। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना हमने हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिक्वायर्ड टू एज 4 3। 4 3 के लिए, अब 4 3 का मतलब इस डायरेक्शन से जो आ रही है नॉर्थ साउथ से, उस पॉइंट को हमने पहले नाम देना है। तो 4 3 का मतलब अब हम 4 कौन सी स्ट्रीट लें, नॉर्थ साउथ वाली फोर्थ। नॉर्थ साउथ से फोर्थ कौन सी हुई अपने पास, ये वाले। इसका मतलब इस स्ट्रीट का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना हमने, किसके साथ लेना है, इस साइड से थर्ड वाले के साथ। तो इसका मतलब इस स्ट्रीट का और इस साइड से थर्ड कौन सी है, ये। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे बनता है, नॉर्थ साउथ से फोर्थ और ईस्ट वेस्ट से थर्ड, ये अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट बना। तो इसको लिखेंगे हम 3 4। तो इसका मतलब ये दोनों तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 4 3 को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही पॉइंट होगा। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3 4, ये दूसरा पार्ट था ये। तो कितने पॉइंट से रिफर करेंगे 4 3 को, ओनली 1। फिर हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू 3 4, तो इसमें कितना आ जाएगा इसका आंसर 1। और वो पॉइंट होगा कौन सा, अगर 4 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो फर्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट है। तो नॉर्थ साउथ वाली थर्ड ये है, और ये जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरी जो स्ट्रीट है वो फोर्थ होनी चाहिए, इसके साथ फोर्थ स्ट्रीट कौन सी होगी, ये वाले। तो इसका मतलब ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम डिसाइड करेंगे 3 4 से। तो ये स्ट्रीट प्लान तैयार होने के बाद कोई अपने से कहे कि आपको ये जैसे किसी गांव या शहर का नक्शा हो और ये कहे कि अपने पास 3 4 पॉइंट पे जाना है, तो हम कहाँ पे आके रुकेंगे, यहाँ पे। जब अपने को डायरेक्शन दे रखी हो कि नॉर्थ साउथ से जाने वाले स्ट्रीट है वो फर्स्ट पॉइंट है और ईस्ट वेस्ट से जाने वाली जो स्ट्रीट है वो सेकंड पॉइंट है। 4 3 के लिए गए तो हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे। इस टाइप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें हेल्प करती है मैप्स में।